रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने आज ऐलान किया है कि अमेरिका जिस रवश पे जा रहा है, हो सकता है कि एटॉमिक वार रशिया के साथ हो जाए। नाजरीन इकरामी, दूसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के अंदर लोगों को, अमेरिका अपने सिटीजन्स को यह बता रहा है कि अगर मुल्क के अंदर न्यूक्लियर वार हो जाए तो न्यूक्लियर वेपन से कैसे बचा जा सकता है। इसके अलावा रशिया से लड़ने के लिए अमेरिका ने $3.8 बिलियन का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। उसका नाम है बलून प्रोजेक्ट, और इस बलून प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने की कोशिश करेगा। इसके हवाले से भी बात करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। इतलात ये आ रही है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन तेहरान जा रहे हैं और तेहरान के अंदर बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। अब बड़ी डेवलपमेंट क्या हो सकती है? एक तो जो दुनिया के अंदर एनर्जी क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, इसके अलावा दीगर ग्लोबल क्राइसिस जो बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसके हवाले से बातचीत करेंगे। अगर ये जंग यूक्रेन और रशिया वाली नहीं रुकती तो आपको ये बता दें कि ये क्राइसिस यूरोप को ले डूबेंगे। आज यूरोप के अंदर गैस खत्म हो गई है, आज यूरोप के अंदर तेल खत्म हो गया है, और सदर बाइडेन जो बड़ी बड़ी बातें करता था सदर व्लादिमीर पुतिन को लेकर, आज वो सऊदी अरेबिया के पांव पकड़ने को तैयार हो गया है। आज वो मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहा है। आज ये दौरा इस वजह से कर रहा है सदर बाइडेन के हो सकता है कि अरब ममालक इसकी झोली के अंदर खैरात डाल दे। आज ये बाइडेन इस वजह से विजिट कर रहा है कहीं सऊदी अरेबिया मैक्सिमम तेल की एक्सट्रैक्शन करके अमेरिका को दे दे, तो अमेरिका तेल डेफिशिट है। इसके अलावा इसके अंदर पेट्रोलियम की मसनूआत की कमी आएगी। अगर हम आपको बता दें जर्मनी की, तो जर्मनी के अंदर भी हालात खराब हो गए हैं, और हालात इस कदर खराब हुए हैं कि जर्मनी के पास गैस खत्म हो गई है। नाजरीन इकरामी, इसी बीच सदर व्लादिमीर पुतिन अगर ईरान का दौरा करते हैं तो ईरान, चाइना और रशिया मिलकर बड़ा अलायंस खड़ा कर सकते हैं, बड़ी एक मिलिट्री बिल्डअप खड़ा कर सकते हैं अमेरिका के खिलाफ। और अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो अपने अलायंस को लेकर ईरान के खिलाफ, रशिया के खिलाफ, चाइना के खिलाफ कंटेनमेंट करे। ये जो G7 का समिट हुआ था पिछले दिनों, उस समिट के अंदर भी अहम बातें की गई थी, और कोर इशू यही था कि ईरान को किस तरह न्यूक्लियर वेपन्स के रोका जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि ईरान न्यूक्लियर वेपन भी बना ले, रशिया उसकी मदद भी कर दे, चाइना उससे तेल भी परचेज करके उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करे, तो अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अब मैक्सिमम होगा यह कि ईरान के ऊपर अटैक बढ़ जाएंगे, और अगले आने वाले दिनों के अंदर रशिया और रशिया के अलावा ईरान मिलकर मिडिल ईस्ट के अंदर अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ाएंगे। ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। खैर, रूसी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की जानिब से ये जो बयान आया है कि अमेरिका के साथ टसल हो सकती है, ये एक इंतहाई अहम बयान है।